एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले मनुष्यों ने टेलीपोर्टेशन की खोज कर ली थी और वो टेलीपोर्ट होकर इससे अलग ही ग्रह पे जा सकते थे, जिस ग्रह पे बहुत सारे एलियन रहते थे और वो उस न्यू वर्ल्ड में पृथ्वी का कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर पाते थे। इसी कारण वहाँ पे जितने भी बंदे गए थे वो मॉन्स्टरों से धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन एक दिन एक बंदे ने एक एलियन को मार दिया और उसके मांस को खा लिया, जिससे उस जीन पॉइंट मिलने लगे और उसके शरीर के अंदर अलग ही एनर्जी आने लगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करने लगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने लगा। इसके बाद मानव जाति ने उन एलियनों को मारना स्टार्ट कर दिया और जब वो उन एलियनों को मारते थे तो उनको उनकी डेविल सोल मिलती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उनकी पावर का यूज़ कर सकते थे। उस ग्रह पे मनुष्य ने कुल 4 प्रकार एलियनों की खोज की। पहला ऑर्डिनरी, फिर म्यूटेंट, फिर प्राइमरी और फिर सीक्रेट ब्लड एलियन। उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन सीक्रेट ब्लड एलियन होता है और वहाँ पे मनुष्यों ने एक आश्रम भी बनाया जिसका नाम उन्होंने देवाश्रम रखा और उस ग्रह का नाम है टाइटन। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वीर रहेजा। और गाइस ज़रूरी बात ये है कि ये जो कॉमिक है ना भाई, ये सूर्यवीर से थोड़ी सी अलग है। मतलब इसमें ये बंदा पहले ही टाइटन ग्रह पे आ चुका है और उसमें डॉक्टर खुराना भेजते हैं वीर को पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसमें वीर पता नहीं कैसे 18 का होने के बाद आ जाता है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, समझ लेना मतलब। इसके बाद वीर कहता है कि मैं जैसे ही 18 सालों का हुआ मैं टाइटन ग्रह पे आ गया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को ये ग्रह अच्छा लगता था, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मेरे डैड की बहुत सालों पहले मौत हो गई थी और मेरी सिस्टर स्कूल में पढ़ाई करती है जिसकी फ़ीस भरने के लिए चाहिए पैसे, इसलिए मैं इस ग्रह पे आ गया और इस ग्रह पे कुछ भी इम्पॉसिबल नाम की चीज़ ही नहीं। इसके बाद उसके बगल से एक लड़का गुजरता है जिसे वीर देख के कहता है, क्या इसने एक डेविल सोल आर्मर पहन रखा है? मेरी भी विश है मेरे पास भी एक डेविल सोल आर्मर हो। इसके बाद में वीर की एक आंख फड़कने लग जाती है और वो कहता है कि यार मेरी आंख क्यों फड़क रही है, शायद मेरे को कोई गोल्ड मिलने वाला है। इसके बाद में वो रास्ते में जा ही रहा होता है, उसके सामने एक वाइट कलर की लोमड़ी खड़ी हुई होती है जिसे देखकर वीर कहता है कि हाँ इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। इसके बाद में वो सीरियस हो जाता है और अपना चाकू निकाल कर उस लोमड़ी की पिछवाड़े पे अटैक कर देता है। इसके बाद में उस लोमड़ी से वाइट कलर का धुआं निकलने लग जाता है और वो अचानक ही मनुष्य में बदल जाती है और वीर कहता है अबे शिट, ये तो एक मनुष्य है, मैंने क्या कर दिया ये। इसके बाद में बाकी बंदे उसे देखकर कहने लगते हैं क्या इस लोल को ये भी नहीं पता कि डेविल सोल नाम की कुछ चीज़ होती है, इसने अवनी शेरगिल पे अटैक कर दिया, यहाँ पे अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसके साथ में बहुत बुरा होगा अब। इसके बाद हमें अवनी शेरगिल के बारे में बताया जाता है जो मिलिट्री की से होती है और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद में अवनी शेरगिल वीर से कहती है कि अबे साले तूने मेरे पे अटैक कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लड़के खड़े थे वो अपनी हंसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक पा रहे होते हैं। इसके बाद अवनी शेरगिल खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चाकू से तुमने मेरे बैक साइड पे अटैक किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर को कुछ 4 हट्टे कट्टे लोग घेर लेते हैं और एक बंदा उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, अगर आज से इस लड़के की किसी ने हेल्प की या इसके साथ में शिकार करने के लिए गया तो वो मेरा दुश्मन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हट्टे कट्टे लोग भी उसे बहुत बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज तो बेटा तू गया, आज तो तू मर ही जाएगा। इसके बाद में वीर रोने लगता है और कहता है कि कोई मुझे उठा दो और कह दो कि ये तू सपना देख रहा था, और वो इसी के साथ में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठ के किसी एलियन का शिकार कर रहा होता है और उसने एक बीटर को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है और वो अपने खंजर से उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और इसके बाद में वो अपने अटैक से उसका खोपड़ा फाड़ देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उसके स्क्रीन पर ये आ जाता है कि आपने ब्लैक आर्मर बीटर को मार दिया है, आपको कोई भी डेविल सोल नहीं मिली है, 0 से 10 जीन पॉइंट मिलने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस एलियन का मांस खाने लगता है और कहता है कि अभी तक मैंने 30 बीटर को मार दिया है और अभी तक मुझको
को 79 ही जीन मिले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं पता नहीं फर्स्ट एवोल्यूशन कब कंप्लीट करूँगा, मेरे को सालों लग जाएंगे। इसके बाद वीर उदास होते हुए कहता है कि मैंने अभी तक एक भी हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को नहीं मारा है, मैं लगातार लो लेवल वाले मॉन्स्टरों को मारता जा रहा हूँ। और कहता है कि ऐसे तो मेरे एवोल्यूशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक बार बड़े एलियन का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस एलियन ने मेरे को इतना धोया कि मैं मरते मरते बचा और मेरी जान जाने ही वाली थी और मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। इसलिए मेरे को पृथ्वी ग्रह पे जाना पड़ा और मैं वहाँ से ठीक होने के बाद काफ़ी दिनों के बाद आया। इसके बाद वीर उदास होते हुए कहता है कि उस दिन मैंने अपनी शेरगिल पे अटैक कर दिया था, इसलिए मेरे साथ कोई भी शिकार करने के लिए नहीं आता है। अगर कोई मेरे साथ शिकार करने के लिए आता तो हम शायद हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को भी किल कर देते, लेकिन अब मेरे साथ कोई भी शिकार करने के लिए नहीं आता है। तभी उसको एक साइड से चमकदार रोशनी आने लगती है, तो वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। इसके बाद वीर धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगता है और उसको जैसे ही मौका मिलता है वो उस पर अटैक करके उसको किल कर देता है। और जैसे ही वो एलियन मरता है तो उसकी स्क्रीन पर ही आता है, आपने ब्लैक आर्मर बीटर सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल मिली है, 0 से 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार किया है। इसके बाद हमें एलियनों की रैंक दिखाई जाती है जिसमें से सबसे नीचे होता है ऑर्डिनरी एलियन। इसके बाद में उसके ऊपर की रैंक के होते हैं प्राइमरी एलियन। इसके बाद में उससे ऊपर वाली रैंक के होते हैं म्यूटेंट एलियन और सबसे हाई रैंक वाले होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियन। और वीर ने उसी एलियन को किल किया था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या मुझे सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिल गई है। देवाश्रम में कुछ गिने चुने बंदों के पास में ही ये डेविल सोल है। इसके बाद में वो अपनी स्क्रीन खोलता है और अपना डेटा देखने लगता है, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है उसको ऑर्डिनरी उसके जो जीन पॉइंट है वो 79 है और जो प्राइमरी हैं वो 0 हैं और जो म्यूटेंट हैं वो भी 0 हैं और जो सीक्रेट ब्लड एलियन है इस एलियन का मांस खाने के बाद उसके पास में 7 सीक्रेट ब्लड एलियन का जीन पॉइंट आ गए थे। इसके बाद में वो डेविल सोल देखने लगता है कि किस टाइप की है। इसके बाद वो उसकी स्क्रीन बताती है कि आपके पास में एक सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल है आर्मर टाइप। इसके बाद में वीर अपनी डेविल सोल को बुलाता है और हम देखते हैं कि वीर के चारों ओर एक लिक्विड आने लगता है जो वीर के शरीर से चिपक जाता है और वो धीरे धीरे एक आर्मर का शेप ले लेता है और वो एक गोल्डन कलर का आर्मर होता है। इसके बाद वीर कहता है कि देवाश्रम में कुछ लोगों के पास ही सीक्रेट ब्लड आर्मर होगा, मैंने जो आर्मर देखे थे इस आर्मर के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में वो उस आर्मर की पावर चेक करने के लिए एक चट्टान पे अपना पंच मारता है, जिससे उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कहते हैं वाह यार इसकी क्या ही पावर है। इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी मेरी वीडियो जाए। और गाइस कमेंट में ज़रूर ही बताना कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने उस गोल्डन कलर के ईटर को मार दिया था, जिसे मारने के बाद उसको एक सीक्रेट ब्लड लेवल की एक आर्मर डेविल सोल मिली थी, जिसे पहनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उस मॉन्स्टर का सूप बना रहा होता है और अपना सी सोल खोल कर देखता है और कहता है कि उस मॉन्स्टर का मांस खाने के बाद मेरे को 7 जीन पॉइंट मिले, अगर मैं इसका सूप भी पी जाता हूँ तो यकीनन मुझे और भी ज़्यादा जीन पॉइंट मिल सकते हैं। इसके बाद में वीर अपनी जेब से ब्लू कलर का क्रिस्टल निकालता है और हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल में से ब्लू कलर की रोशनी निकल रही होती है और वीर ये सोचता है कि ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो उस हीटर से संबंधित तो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर ने जिस एलियन को पिंजरे में कैद कर रखा होता है वो उस क्रिस्टल को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो बड़ी ही तेज़ी के साथ में उस क्रिस्टल को वीर से छीन लेता है और वीर कहता है ये मेरे से किसने छीन लिया। तो वो देखता है कि उसने जो पिंजरे में मॉन्स्टर बंद कर रखा था, छिपकली जैसा दिखाई दे रहा था, उसने वो अपनी जेब से क्रिस्टल ले लिया होता है और वो से निकल जाता है। इसके बाद वीर कहता है कि अरे ये मेरा क्रिस्टल वापस दो, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई भी हरकत नहीं करता और वहीं पे सो जाता है। तो वीर कहता है क्या ये मॉन्स्टर मर गया।
इसके बाद में वीर देखता है कि अचानक से उस मॉन्स्टर की बॉडी है वो एवोल्यूशन होने लगती है और उसकी जो लेवल है वो उसका बढ़ने लगता है और वो उस पिंजरे को भी तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर वीर पे अटैक कर देता है। लेकिन वीर अपना खंजर निकालता है और उसके पेट में घुसा देता है और उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर का सिस्टम ओपन हो जाता है और वो कहते हैं कि आपने प्राइमरी जेट क्वील को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल प्राप्त हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। तो वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन इस क्रिस्टल को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसके बाद वो अपने खंजर से उस क्रिस्टल को उसके पेट से निकालने लग जाता है और वीर कहता है कि मैं अगर सही हूँ तो ये एलियन इस क्रिस्टल के कारण इवॉल्व हुआ है और जो मैंने कल सीक्रेट ब्लड एलियन मारा था वो भी शायद इसी क्रिस्टल के कारण ही इवॉल्व हुआ था। इसके बाद में उसके पेट से वो क्रिस्टल निकाल लेता है और उसको चूमने लग जाता है और कहता है कि वाह यार क्या चीज़ लगी मेरे हाथ में, और उसको वो कहता है कि अब से मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें पृथ्वी ग्रह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें वीर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत वीर की मदर से कह रही होती है कि तुम्हारे हिस्से में जितना भी कुछ आता था हमने तुमको पहले ही दे दिया है और अब तुम इस घर पे भी कब्जा करने चाहती हो, तुमको बेशर्म है या नहीं। इसके बाद में एक मैन को बोलता है कि हाँ ये सही कह रही है। इसके बाद में हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, जो बंदा होता है ना वो वीर के अंकल होते हैं। इसके बाद में वो अंकल कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही है कि तुम्हारे से में जितना आता था वो हमने तुमको पहले ही दे दिया है। इसके बाद में उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ये भी सही कह रहे हैं और ये घर 3 लाख रुपए का है, अगर तुम्हें इसे नहीं देना चाहती तो हम तीनों को 1-1 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद में ये घर तुम्हारा होगा, वरना इस घर को हम बेच देते हैं और जितने भी पैसे मिलेंगे हम सब आपस में बांट लेंगे। इसके बाद में वीर की मदर कहती है कि आप तो हमारे बारे में जानती हो हम कितने गरीब हैं और आप हमारी सिचुएशन को समझ रहे होंगे, हम अभी ये 3 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं, अगर ये घर हमने बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पे। इसके बाद में वीर के अंकल कहते हैं कि आप कहाँ पर भी रहो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे बच्चे भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और उनकी फ़ीस भरते भरते मेरे बाल हैं वो ब्लैक से वाइट हो चुके हैं। इसके बाद वीर के सेकंड अंकल कहते हैं कि हाँ अगर तुमने इस घर को नहीं बेचा तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे और फिर जाकर तुम्हारा फैसला होगा और तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, वरना हम कोर्ट में ही मिलेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हमें 3 लाख रुपए दे दो फिर तो ठीक है, वरना हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इसके बाद वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हम दिखाया जाता है कि वीर की मदर और सिस्टर बहुत ज़्यादा उदास होती है, वो एक जगह पर बैठी हुई होती है। इसके बाद वहाँ पे वीर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने और उसकी आंट ने उसकी मदर के साथ में क्या किया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि जब उन पे करोड़ों का कर्जा था तो मेरे फादर ने उनकी मदद की और जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो वो हमको तंग करना शुरू कर दिए। वो बहुत ही ज़्यादा कमीने कुत्ते और बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान। इसके बाद वीर अपनी मदर के पास में जाता है और सोचने लगता है कि जब स्टार ग्रुप की कंपनी ने हमारे कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी तो मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उन पे कार्रवाई की थी, लेकिन एक दिन उनकी अचानक मिस्ट्री से उनकी मौत तो हो गई जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला है और ये लोग इतने लालची हैं कि अब हमें बुली करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर की मदर रो रही होती है और कहती है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने घर को भी नहीं बचा सकी। इसके बाद में वीर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि माँ आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मैंने अंकल को भी कहा था कि वो हमारी प्रॉब्लम को कुछ सलूशन ढूंढे क्योंकि वो एक लायर हैं और वो कुछ ना कुछ कर देंगे और मुझ पे आप भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हमारे घर को कोई भी नहीं छीन पाएगा। इस पे उसकी मदर खुश होती हुई कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो वीर कहता है कि हाँ। इसके बाद में वीर मन में सोचता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी फैमिली को बुली करने की कोशिश की, इसकी भरपाई तो उन लोगों को करनी ही होगी। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे
बंदे टेलीपोर्ट हो गए टाइटन ग्रह पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी बंदा इवॉल्व होता है उसका मैसेज भी आते हैं और तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है और एक बंदे के बारे में बताया जाता है जो इवॉल्व होके अगले प्लेनेट में चला जाता है। इसके बाद में वीर कहता है कि यार ये जीन पॉइंट तो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मैं पता नहीं कब इवॉल्व होऊंगा। इसके बाद वीर कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्राइमरी और म्यूटेट एलियन के जीन भरने होंगे और उस क्रिस्टल की पावर से सीक्रेट ब्लड एलियन के जीन पॉइंट भरने होंगे और मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना होगा और पावरफुल होना होगा। इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना ये एपिसोड कैसा था और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।